गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। नथु जी की लंबी लिस्ट है, बताएं आज कैसे शुरुआत की जाए, आप बताइए। सर अच्छे तो ज्यादा नंबर हाँ। नहीं रहे हैं। आईटी में मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इन्फोसिस सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। दूसरे जो उनके पीएल्स हैं वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। हाँ। पीएल्स अच्छे देते हैं बट गाइडेंस खराब देते हैं। हम्म। और दूसरे जो पीएल्स हैं, टीसीएस हुआ, एम्फोसिस हुआ, वो नंबर खराब देते हैं पर गाइडेंस अच्छी देते हैं। तो किसकी बात मानी जाए सर? तो ये लार्ज कैप्स आईटी में पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। सो आईटी में नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। आई थिंक जो डिबेट चल रहा है मार्केट में वो यही चल रहा है कि जो गाइडेंस दिया है वो किस तरीके से है। अभी आप इन्फोसिस की बात कर लीजिए। आई थिंक अगर इन्फोसिस का अगर सिर्फ Q1 का नंबर देखा जाए तो दैट वाज मच बेटर देन ऑल द लार्ज कैप पीयर कंपनी जो उनके साथ में थे। बट ये गाइडेंस का जो भूत आ गया वो कहाँ से आ गया कि हाँ भी यार आपका $2 बिलियन का डील भी आ गया था, उसके बावजूद आपने इतना बड़ा गाइडेंस कट कर दिया। आप कोफोर्स देख लीजिए। आई थिंक कोफोर्स के नंबर्स मिस थे ग्रॉस मार्जिन पे, बट उनका गाइडेंस वो बोले बॉस हम लोग 13 से 16% हम सीसी रेवेन्यू में ग्रो करेंगे। उसी तरीके एम्फोसिस था सर, परसिस्टेंट के नंबर्स मार्जिन खराब आए हैं, स्टॉक थोड़ा सा महंगा भी है। सो आईटी में कश्मकश चल रहा है सर। मिड कैप आईटी अच्छा कर रहा है। मिड कैप आईटी में आपने न्यूजन के नंबर्स देखे तो न्यूजन के नंबर्स अच्छे आए थे। सो आई थिंक जो डिबेट चल रहा है ये चल रहा है कि वेदर दिस इन्फोसिस इशू इज अ स्टैंड लोन इशू ओनली विच इज फोकस्ड ऑन इन्फोसिस। बिकॉज हमें ये समझना पड़ेगा कि इन्फोसिस जो है वो 56% जो रेवेन्यू है उनका बीएफएसआई हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, उन वर्टिकल से आता है। और बहुत ज्यादा और आईटी कंपनीज हैं जैसे टेक महिंद्रा हुआ, टेक महिंद्रा का बीएफएसआई कुछ लेना देना नहीं है सर। तो उसके नंबर्स आई डोंट थिंक सो कि हाँ भी उसका इम्पैक्ट इस कंपनी पे आना चाहिए। वो बात की बात है कि क्लाइंट किस तरीके से फोकस करते हैं। सो ऑनेस्टली कोई नंबर्स बहुत खास नहीं है सर। ऊपर नीचे नंबर्स हैं। डालमिया भारत के नंबर्स भी आई थिंक एबिटा मिस था सर, रियलाइजेशन कमजोर थी, वॉल्यूम जो है ब्रॉडली इनलाइन आया, बट अगर रियलाइजेशन देखें तो वो 2% नीचे थी क्वार्टर क्वार्टर, जिसके कारण एबिटा पैटर्न जो है 9% क्वार्टर क्वार्टर नीचे गया। वो कुछ नहीं था। हैवेल्स हुआ, एचयूएल हुआ, इनके नंबर्स भी खास नहीं आए थे सर। हैवेल्स के भी वीक नंबर्स आए थे। एबिटा मार्जिन मेरे ख्याल में दैट वाज द मेजर इशू एज वी हैव बीन डिस्कसिंग कि पॉलीकैब वाज द ओनली स्टेलर शो। अगर देखा जाए तो उसने नंबर्स अच्छे रिपोर्ट किए थे, उसके बाद किसी ने भी कोई नंबर अच्छा नहीं दिया, चाहे वो डालमिया भारत चाहे वो हैवेल्स हो। किर्लोस्कर न्यूमेटिक ऑल्सो सर आई थिंक नंबर्स आ चुका था, पर जिस तरीके से क्वार्टर क्वार्टर डाउनफॉल हुआ आई थिंक इट्स रियली रियली बैड। सीएनजी पैकेजेस की डिमांड नहीं थी, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो। आप ग्रॉस मार्जिन देखिए, आप एबिटा देखिए सर, जो 48 करोड़ का था 26 करोड़ का हो गया। अभी अच्छे नंबर की अगर मैं बात कर सकूं तो अच्छे नंबर में क्लियरली यूनाइटेड स्पिरिट्स आया सर बहुत सालों के बाद। अभी यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक ही चीज बोलता हूँ सर कि इनका जो प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटजी है ये वर्कआउट कर रहा है। और ये प्रीमियमाइजेशन जो है ये मेरे ख्याल में 4-5 साल से कोशिश कर रहे हैं। जो इनका प्रीमियमाइजेशन सेगमेंट है सर ये ऑलमोस्ट 60% होता था पहले, और जो दूसरे है छोटे वाले जो ब्रांड्स थे वो 60-40% होते थे। आज इनका जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वो 60% के ऑलमोस्ट 84-85% पहुंच चुके हैं, और जो छोटे वाले हैं वो 40% से 15% हो चुके हैं। इसके कारण आप देख रहे हो कि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इनको जो आईपीएल का फायदा भी हुआ, आईपीएल में इनके ग्रॉस मार्जिन सर 60-70% गए हैं, विच इज ऑल्सो ग्रेट। एक्सपेंसिस पे कंट्रोल किया है, इसलिए आपको जो एबिटा मार्जिन है वो 17.5-18% के आसपास दिख रहा है, तो अच्छा था। बट सर अगेन जैसे मैं कल भी बोला था और आज दोबारा सेम चीज बोल रहा हूँ, आई थिंक वन सेगमेंट विच वी हैव टू वॉच वेरी 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 क्लोजली इज द बैंक्स। बैंक्स में देखिए सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर अच्छे आए थे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स कहाँ से आ गए सर? इतने अच्छे, बहुत टाइम के बाद देखा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इतना अच्छा किया। रेशियोज देखिए सर, आरओए इसका 1% चला गया, आरओई इसका 17% चला गया। इट इज अनबिलीवेबल कि हम ये छोटे बैंक्स में हमने इतने टाइम के बाद इतने अच्छे नंबर्स देखे। नेट प्रॉफिट 3,200 करोड़ था सर। आई डोंट थिंक सो स्ट्रीट में कोई भी 2,500 करोड़ से ऊपर की बात कर रहा था। नेट इंटरेस्ट इनकम 17% ऊपर था। कॉस्ट नीचे आ रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, हर तरीके से नंबर्स बहुत अच्छे आए। अभी वही उम्मीद है सर, इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर, लड़ाई चल रही है, इट्स अ गेम ऑन आईटी इंडेक्स वर्सेस बैंकिंग इंडेक्स। सो क्या आईटी में पैसा निकल के बैंक्स या फार्मा में जाएगा कि नहीं जाएगा? और आगे आपके पास आईसीआईसीआई, कोटक, कैनरा, पीएनबी, इन सबके नंबर्स हैं वीकेंड पे और अगले हफ्ते भी। So IT was disappointment clearly, and Infosys confusing to be very honest. But otherwise, one stock which stood out was clearly Union Bank of India. ओके, तो मतलब मंडे आपकी सेवाओं की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि वीकेंड पर आएंगे रिजल्ट्स कोटक और आईसीआईसीआई बैंक के, और तब पता चलेगा कि बैंक में कितना दम है। और आईटी की गिरावट बैंक बचा पाता है नहीं। एक कोशिश तो की थी,
अब वापस बैंक भी थोड़े से ढीले होते हुए दिखे, हल्के से वापस लाल निशान में। वरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद नतीजा का पूरा डिटेल में विश्लेषण देने के लिए। हमारे दर्शकों को आपका शुक्रिया। हाँ, ये बाजार फिर से थोड़े कमज़ोर हुए हैं, कमज़ोर तो क्या, ऊपर के लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुक